अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मैं अपने तमाम सामईन व नाज़रीन को खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आपके यूट्यूब चैनल एम साबिरुल क़ादिर ज़ियाई पर मैं आने में लेट हो गया और मैं आज फिर आपके रूबरू हाज़िर हुआ हूँ क्लास 10th के उर्दू किताब दरख्शा दौम के सबक नंबर 6 लेकर। मुझे उम्मीद है कि इससे कबल मैंने बनाया, आप लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत से नवाजा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मज़मून। आज हम सब पढ़ेंगे मज़मून, यहाँ से शुरू होगा और आपकी किताब में यानी दरख्शा दौम में मज़मून 3 चैप्टर है। अफसाना ख़त्म हो चुका है, मज़मून शुरू हो रहा है। तो मज़मून का पहला जो चैप्टर होगा वह है आलमी हद्दत। क्या है वो? ग्लोबल वार्मिंग। ये आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, इसके मुतालिक हम अच्छी तरह जानेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा, अगर मेरी आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो मेरी इस्लाह भी करें। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबक नंबर 6 क्या है? मज़मून है। आलमी हद्दत क्या है? ये मज़मून है। मज़मून जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। इसके मतलब हम जान लेते हैं। हमने इसके कुछ अहम नोट बनाए हैं, अहम नुकात कहते हैं उर्दू में, जिसे हम नोट कहते हैं। उस चैप्टर में से हमसे कुछ बातों को अलग किया है। जो नुक्ते की बात है, समझने की बात है, हम उसको आपके सामने लिख करके समझाएंगे। देखें कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वो क्या है, और 4 ऑप्शन रहेगा, सैयारा है, कुछ और रहेगा, ये गर्दिश है। तो ये क्या है? हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। सैयारा है मतलब गोल है। ये ज़मीन सभी जानवरों के लिए मुनासिब है। यहाँ आपके 2 सवाल बन गए, जवाब बन गए। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है और ये ज़मीन सभी जानवरों के लिए क्या है? मुनासिब है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि ये ज़मीन सभी जानवरों के लिए मुनासिब है या नहीं। तो आपको क्या लिखना है? ये सभी जानवरों के लिए क्या है? ये ज़मीन मुनासिब है। अब देखते हैं हम ग्लोबल किसे कहते हैं। 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन के दर्जे हरारत 30 से 40 वर्षों तक हमारे ज़मीन के यानी 30 से 40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत मतलब गर्मी, हमारी ज़मीन की गर्मी रफ्ता बढ़ रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 30 से 40 वर्षों से हमारी ज़मीन की गर्मी रफ्ता धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जे हरारत में औसत इजाफ़ा हो रहा है, यानी दरमियानी, न ज़्यादा आला न ज़्यादा अदना, औसत कहते हैं बीच वाले को, न ज़्यादा तेज़ न ज़्यादा धीमी, बल्कि दरमियानी को क्या कहते हैं? औसत। अगर ज़्यादा होता तो फिर आला होता और सबसे कम होता तो अदना होता। 3 किस्म होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होता है। इसी तरह उर्दू में होता है आला, औसत, अदना। तो ये क्या है? औसत है, यानी बीच वाला है। ज़मीन के दर्जे हरारत में औसत इजाफ़ा हो रहा है, यानी इसकी दरमियानी इजाफ़ा हो रहा है। उसे इजाफ़ा का नाम ग्लोबल दिया है। उसे इजाफ़ा का नाम क्या दिया है? ग्लोबल। अब मुझे समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल किसे कहते हैं। 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन के जो दर्जे हरारत है, गर्मी है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो ज़मीन के दर्जे हरारत में औसत इजाफ़ा हो रहा है। उसी को क्या कहते हैं? ग्लोबल कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है।
ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि ग्लोबल वार्मिंग एक कैसा मसला है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है, एक संगीन आलमी मसला है। यह मसला है, दुनिया के सारे साइंसदान इस पर फिक्रमंद है। दुनिया के सारे साइंसदान, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, किसी देश का भी इंसान हो, इस पर फिक्रमंद है कि गर्मी को कैसा रोका जाए। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा संगीन आलमी मसला है, एक संगीन आलमी मसला है। आलमी कहते हैं दुनिया, मानी कि दुनियावी एतबार से ये बहुत अहम मसला है। दुनिया के सारे साइंसदान, बड़े बड़े साइंसदान इस पर फिक्रमंद है। हम इंसानों की कुछ सरगर्मियां हैं जिनको साइंसदान की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। हम इंसानों की कुछ सरगर्मियां हैं जिनको साइंसदान की ज़मीन में, जिनको साइंसदान की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। आपको समझ में आ गई होगी। कुल कारखाना, मोटर गाड़ियों के इजाफा और जंगल के कटने से गैस ज़्यादा पैदा हो रही है। कुल कारखाना, हिंदुस्तान में तरह तरह के कारखाने ईजाद हो रहे हैं और बन रहे हैं। कुल कारखाना, मोटर गाड़ियों के इजाफा और जंगल के कटने से गैस ज़्यादा पैदा हो रही है। कारखाने बढ़ रहे हैं और दरख्त पौधे ज़्यादा बेतहाशा कट रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारे गैस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और कौन से गैस बढ़ रहा है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये खतरनाक है, ये भी इजाफा हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन वगैरह, ये सब गैस के नाम है। ये इजाफा हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मीथन 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। कार्बन डाई पहले के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मीथन 149%। याद रखेंगे, आपको यह आता है ऑब्जेक्टिव में कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मुकाबले में कितना बढ़ रहा है। तो कितना कहिएगा आप, 31%। कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मीथन 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। आप दो चीज़ इसमें याद रखें, कार्बन डाई 31% और मीथन 149% ज़्यादा हो रहा है। अब आप फिर आते हैं दूसरे की तरफ। अब देखते हैं हम मेथन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबरों से ज़्यादा निकलती है। ये मेथन गैस जो होता है बहुत ख़तरनाक होता है। वो गैस किससे निकलता है, आप लोग याद रखेंगे कि मेथन गैस किससे उत्पादन होता है, किससे बनता है। तो आप क्या लिखेंगे, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबरों से। मेथन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है मेथन गैस। हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों, हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत मतलब ज़मीन का जो गर्मी है, वो ज़मीन की जो गर्मी है पिछले 100 वर्षों में 0.75 सेल्सियस बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, हमारी ज़मीन के जो दर्जा हरारत है यानी जो गर्मी है वो पिछले 100 वर्ष में कितना बढ़ गया है, 0.75 सेल्सियस बढ़ गया है। अब देखिए 2007 में क्योटो में एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। 2007 में कहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है, तो क्योटो में। किस शहर में, क्योटो में। ये कौन सा शहर है, क्योटो में। कहाँ हुई है, तो क्योटो में। कब हुआ है, तो 2007 में क्योटो में एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 2008 में 5 दिनों का बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस शहर दीमापुर में मुनक़िद किया गया। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 2008 में 5 दिनों तक कौन से मुनक़िद किया गया है, बाल विज्ञान
बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस, बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस शहर कौन से शहर में? तो दीमापुर में। कौन से शहर में? तो दीमापुर में। कौन से शहर में? तो दीमापुर में मुनक़िद किया गया है। इस बाल विज्ञान कांग्रेस मीटिंग में, इस बाल विज्ञान कांग्रेस मीटिंग में मुल्क 22 सूबों में, मुल्क के 22 सूबों यानी सूबा मतलब स्टेट, राज्य, 22 मुल्क के पूरे हिंदुस्तान में से 22 राज्य के 552 तलबा यानी स्टूडेंट, 552 विद्यार्थी, स्टूडेंट या तलबा कह ले, और 125 असातिज़ा यानी टीचर, 125 असातिज़ा हिस्सा लिया था। इस बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस में मीटिंग जो हुई थी, इसमें 52 स्टेट वाले, 52 सूबों वाले में से 552 स्टूडेंट तलबा और 125 असातिज़ा जो माहिरीन थे उसमें हिस्सा लिए। इसमें मेहमान खुसूसी, इस बाल विज्ञान कांग्रेस मीटिंग में मेहमान खुसूसी कौन थे? तो देखें, इसमें मेहमान खुसूसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस संगीन मसाइल से बचने के लिए एक अहम जादुई मंत्र बताया। इसमें बाल विज्ञान में हिस्सा लिए मेहमान खुसूसी APJ अब्दुल कलाम साहब ने, और इस संगीन मसला से यानी ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, दर्जे हरारत, ज़मीन के दर्जे हरारत से बचने के लिए एक अहम जादुई मंत्र बताया, और वो ये है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले, 10 से 17 साल की उम्र वाले जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, 20 लाख बच्चे, 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे। कितने से बोले? 10 से 17 साल के उम्र वाले 20 लाख तलबा, 20 लाख स्टूडेंट विद्यार्थी, 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख स्टूडेंट, 20 लाख तलबा 5-5 पेड़ लगा दे। तो इस संगीन मसला से बचा जा सकता है, इस संगीन मसला से बचा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर में जो अहम नुकात है, जो मेन नोट्स है, मैंने आपके रूबरू रख दिया। आप इसको नोट कर ले और स्क्रीनशॉट ले ले और नोट करके अच्छी तरह से याद कर ले। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और अब मैं इसके बाद सवाल और जवाब की तरफ चलता हूँ। मुख्तसर तरीन सवालात है, उसके बाद तवील सवालात है, उसके बाद मारूज़ात भी बताने वाले हैं। चले अब हम सब जानेंगे मुख्तसर तरीन सवालात। आपके चैप्टर जो 6 है ग्लोबल वार्मिंग आलमी हद तक, इसका सवाल और जवाब से हम मुताल्लिक़ बहस करेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मज़मून है। मज़मून किसे कहते हैं? ये एक कदीम नसरी सनफ़ है। ये क्या है? ये एक कदीम नसरी सनफ़ है जिसमें किसी एक मखसूस उन्वान पर बहस की जाती है। ये एक कदीम नसरी सनफ़ है जिसमें किसी एक मखसूस उन्वान पर बहस की जाती है। उसी कहते हैं उन्वान, टॉपिक, मज़मून। हम उसी मज़मून के आलमी हद तक के सवाल जवाब में चल रहे हैं। मुख्तसर तरीन सवालात। सवाल नंबर 1, ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? मैं नोट्स में बता चुका हूँ कि ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? जवाब, ज़मीन सभी जानवरों के लिए बहुत मुनासिब है। सवाल नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? जवाब, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। सवाल नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जवाब, गुज़िश्ता 30-40 सालों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जा हरारत क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जवाब, गुज़िश्ता 30-40 सालों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है।
ज़मीन के दर्जे हरारत जो औसत इजाफ़ा हो रहा है, ये जो दरमियानी बढ़ रहा है वही ग्लोबल वार्मिंग है। क्या है? वही ग्लोबल वार्मिंग है। सवाल नंबर 4, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है? ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है? जवाब, ग्रीन हाउस गैसों में साइंस की ज़बान में कुल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफा और जंगलों के कटने से गैस ज़्यादा पैदा हो रही है, जैसे अंजरा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मेथन और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से है? तो कार्बन डाई, मेथन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब है। सवाल नंबर 5, ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन गैसों में कितना इजाफा हो रहा है? ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन गैसों में कितना इजाफा हो रहा है? इसका जवाब होगा, जवाब ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मेथन 149% का इजाफा हो रहा है। कार्बन डाई का 31% और मेथन गैसों का 149 का इजाफा हो रहा है। सवाल नंबर 6, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम ने कौन सा जादुई मंत्र बताया? सवाल नंबर 6 क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को यानी स्टूडेंट को अब्दुल कलाम ने कौन सा जादुई मंत्र बताया? जवाब ये होगा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम ने ये जादुई मंत्र बताया कि 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 दरख्त लगा दे तो हम महफूज रह सकते हैं। तो ये हो गया मुख्तसर तरीन सवालात। अब हम चलते हैं तवील सवालात। आपकी इस तवील चैप्टर में तवील सवालात 5 हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ 2 सवाल को जिक्र किया है। सवाल नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? अगर आपको नोट्स याद होगा, नोट उतार लिए होंगे, अगर 2 मरतबा 3 मरतबा पढ़ लेते हैं फिर भी आप आसानी के साथ इसको लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। जवाब, ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेज़ी ज़बान की एक इस्तिलाह है जिसका ताल्लुक़ जोग्राफिया से है। ग्लोबल वार्मिंग का उर्दू माना अर्ज़ी तमाज़त है, यानी ज़मीन की हरारत, ज़मीन की गर्मी, यानी ज़मीन की दर्जे हरारत का इजाफ़ा। गुज़िश्ता 30-40 सालों से हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों से पूरी दुनिया में इस हकीकत का ज़ोरों शोर से तज़किरा हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी चैलेंज बन गया है। सारी दुनिया के साइंसदानों ने इस आलमी मसला पर बहुत फ़िक्रमंद है। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा UNO में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी मुबाहसे हुए हैं। ये तो तवील सवालात हो गए कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब हैं? यानी ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे तैयार होते हैं, उसके होने की क्या क्या सूरतें हैं। जवाब,
ग्लोबल वार्मिंग के असबाब खुद बसने वाले इंसान हैं, खुद बसने वाले इंसान हैं और इंसानों की कुछ गैर फितरी सरगर्मियां हैं जिसको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। कुल कारखाना, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के कटने से गैस ज़्यादा पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर अंजरा कार्बन डाइऑक्साइड, मेथन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन वगैरह। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मेथन 149% ज़्यादा पैदावार होने लगी है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं, क्या असबाब है? आप समझ गए होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब है, कैसे उठते हैं, कैसे होते हैं। अब इसमें से 3 सवाल और है कि ग्लोबल वार्मिंग की तस्वीरनाक असरात क्या होंगे। अगर आप नोट्स पढ़ लिए होंगे तो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। और चौथा होगा ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं। तो उसका जवाब होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए और कारखानों से बचा जाए इस सबक में। और 5वां है, इस सबक में जिन अल्फाज में साबिका हैं उन्हें चुन चुन कर बनाइए। इस सबक में जिन अल्फाज में साबिका हैं उन्हें चुन कर बनाइए। 5वां है, इस सबक में जिन अल्फाज में साबिका है उन्हें चुन चुन कर जुमले बनाइए। साबिका मतलब जिस लफ्ज़ से पहले कुछ लफ्ज़ मिल करके एक मुस्तकिल लफ्ज़ बन जाए उसे साबिका कहते हैं। जैसे मंद है, फ़िक्र है, फ़िक्रमंद, बेतहाशा, ये लाहिका हो गया, ये सब साबिका है। तो ग्लोबल वार्मिंग के मुतालिक पूरी दुनिया फ़िक्रमंद है। बेतहाशा ये है साबिका आपके, ये फ़िक्रमंद ये लाहिका है, ये बेतहाशा। ग्लोबल वार्मिंग का असर बेतहाशा बढ़ रहा है। बरअक्स, अक्स है उससे पहले बर लग गया, ये एक जुमला बन गया, ये एक लफ्ज़ हो गया जिसके माना उल्टा होता है। बरअक्स फितरत के बरअक्स ख़तरनाक है, फितरत के बरअक्स करना ख़तरनाक है। बेशुमार, शुमार था बेशुमार लग गया, मतलब कि जिसका कोई शुमार नहीं। ज़मीन पर बेशुमार मखलूक आबाद है। कारखाना, खाना था पहले कार लग गया, कारखाना, हमारी मुल्क में बहुत कारखाने हैं। ख़तरनाक, ग्लोबल वार्मिंग ख़तरनाक मसला है, ये लाहिका है, नाक लग गया, खतर पहले है, ये ख़तरनाक एक लफ्ज़ बन गया। खतर अलग है, नाक अलग है, ये दोनों लफ्ज़ मिल करके एक मुस्तकिल लफ्ज़ बन गया, एक मुस्तकिल माना हो गया ख़तरनाक, जिसे डेंजरस कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ख़तरनाक मसला है। अब हम चलते हैं अपोजिट की तरफ। अब हम बता रहे हैं मारूजी सवालात। क्या है मारूजी सवालात? आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो मैं बता चुका हूँ संगीन मसला है। तो जवाब होगा एक संगीन मसला है। 4 ऑप्शन रहेगा लेकिन सिर्फ मैं जवाब दे दिया हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। सवाल नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो 31% वहाँ रहेगा। 31, 34, 35 कुछ भी रह सकता है, लेकिन जब आपको याद रहेगा 31% तो आप इस पर ले आएंगे। सवाल नंबर 3, ज़मीन का दर्ज हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो 0.75 सेल्सियस। सवाल नंबर 4, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ? भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ? तो हम बता चुके हैं बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में दीमापुर शहर में मुनक़िद हुआ था। तो क्या लगाना आपको? दीमापुर। आप जो नोट्स लिखवाएं उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, सारे सवाल बन जाएंगे। सवाल नंबर 5,
क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? जवाब होगा 2007 में। 2007 में क्या होगा? 2007 में। उसके बाद है 6 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए यानी शामिल हुए? तो जवाब होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सवाल नंबर 7, ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उर्दू में तमाज़त अर्ज़ी यानी ज़मीन की गर्मी, दर्जे हरारत कह लीजिए, जो ग्लोबल वार्मिंग कहिए। ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल भी कहते हैं और उर्दू में तमाज़त अर्ज़ी भी कहते हैं। सवाल नंबर 8, बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कब मुनक़िद हुआ? बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कब मुनक़िद हुआ? तो 2008 में। कहाँ हुआ? तो दीमापुर शहर में। सवाल नंबर 9, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो जवाब होगा इसका 0.75 सेल्सियस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक, ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और आप तैयारी करें बेहतरीन से। अब हम फिर मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ दूसरी मर्तबा। तब तक फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।